नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। श्री झूलेलाल की जयंती में झूम उठा सिंधी समाज। शोभा यात्रा और अन्य कार्यक्रमों से शहर रहा गुलजार। राहुल गांधी को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। कांग्रेसी उबले, जलाया नरेंद्र मोदी का पुतला। सोने के जेवर साफ करने वाला कर्मचारी माल लेकर हुआ फरार। पुलिस ने बनारस से किया गिरफ्तार। और केजव यादव की चोट लगने से हुई मौत। पुलिस की जांच तेज। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सिंधी समाज ने अपने इष्ट देव का जन्मोत्सव चेट्री चंड पर्व गुरुवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया। भव्य शोभा यात्रा देखने लोग सड़कों पर खड़े थे। आकर्षक और संदेशप्रद झांकियों से सजे शोभा यात्रा का तोरवा से विसर्जन स्थल तक नगरवासियों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। नगर के सिंधी समाज ने अपने सबसे बड़े पर्व झूलेलाल अवतरण दिवस की जमकर खुशियां मनाई। गुरुवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली जो तोरवा, दयालबंद, जूना बिलासपुर मुख्य मार्ग होते हुए सरकंडा के रास्ते सिंधी कॉलोनी जराभाटा में विसर्जित की गई। इस दौरान शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। सिंधी सेंट्रल युवा विंग के नेतृत्व में निकली शोभा यात्रा में नैना बीराम झांकियां सजाई गई। उत्साह से लबरेज सिंधी समाज अपने इष्ट देव के 1073वें जन्म दिवस पर पारंपरिक भक्ति संगीत पर थिरक उठा। युवा विंग के अध्यक्ष अभिषेक विधानी ने कहा, परंपरागत शोभा यात्रा में शामिल झांकियों के माध्यम से शहरवासियों को सामाजिक और धार्मिक संदेश देने की कोशिश की है। इष्ट देव के अवतरण दिवस को लेकर पूरा समाज बेहद उत्साहित है। हर वर्ग के हमारे समाज के लोग, अदर समाज के लोग बड़े उत्साह से सैकड़ों स्टॉलों से स्वागत कर रहे हैं। शरबत से अलग अलग चीज़ों के व्यंजनों के माध्यम से। और मैसेज तो हमेशा हमारा एकता का मैसेज रहता ही है। पूरे बड़े छोटे हमारी पूरी दुकानें बंद रहती है। सब जुलूस में शामिल होकर सेवा करते हैं। हर वर्ग के लोग बड़े उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। जगह जगह पंडाल लगाकर लोगों ने इष्ट देव की पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। इस अवसर पर भोग, भंडारा, शरबत का वितरण कर समाज ने पर्व की नगरवासियों को बधाई दी। गोल बाजार में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने शोभा यात्रा का स्वागत किया और कहा, वरुण देव हम सभी के पूजनीय हैं। उन्होंने सिंधी समाज को पर्व की शुभकामनाएं दी। जो भगवान झूलेलाल हैं वो वरुण देवता के प्रतीक हैं और वरुण देवता जल के देवता होते हैं और बिन पानी सब शून्य, तो वही हमारा जीवन है। और मैं इस चेट्री चंड की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान झूलेलाल हम सब के जीवन में प्रसन्नता रखे, सुख समृद्धि रखे, शक्ति दे, ज्ञान दे। चेट्री चंड पर्व पर यह बड़ा आयोजन पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के मार्गदर्शन और युवा व सिंधी महिला विंग के नेतृत्व में किया गया। पूरे शहर में इस आयोजन को लेकर उत्साह और रौनक रही। कैमरामैन जयेंद्र गोले, जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चकरभाटा में चेट्री चंड महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। संत साईं लाल दास जी ने बहराणा साहिब का विधि विधान से पूजा पाठ किया और सभी की मंगल कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। चकरभाटा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चेट्री चंड महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर संत साईं लाल दास जी बहराणा साहिब की विधि विधान से पूजा अर्चना कर तमाम अनुयायियों को पर्व की शुभकामनाएं दी। भगवान झूलेलाल जी का 1073वां जन्मोत्सव है, झूलेलाल जयंती है। ये सिंधी समाज के लिए गर्व की बात है क्योंकि प्रत्येक वर्ष यह त्यौहार सिंधी समाज हर्षो उल्लास से बड़े धूम धड़ाके के साथ मनाता है। और इस उत्सव में समाज के द्वारा कई सेवाएं की जाती है, जैसे भंडारे का वितरण किया जाता है, शरबत का वितरण किया जाता है और इसके अलावा कई जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप, कई ऐसी सेवा की जाती है। मानव सेवा के साथ साथ माधव की सेवा भी होती है। इस अवसर पर चकरभाटा के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर लोगों के लिए भोग, भंडारा और शरबत का वितरण किया। वहीं समाज के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर साल की तरह इस साल भी चेट्री चंड का त्यौहार बहुत हर्ष से मनाया जा रहा है। सुबेरे प्रभात फेरी में स्कूटर रैली,
उसके बाद यहाँ लंगर, आम लंगर और भंडारे सब आज प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी चालू है। चकरभाटा में हर साल की भांति इस साल भी चेटी चंद पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। समस्त चकरभाटा वासियों को ढेर सारी बधाई। आयो लाल चौ झूलेलाल। चकरभाटा झूलेलाल मंदिर जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, यहाँ पर 21 तारीख को शाम को 5 बजे लेडीज़ द्वारा स्कूटर रैली निकाली गई थी, जो बहुत ही भव्य, लंबी चौड़ी भव्यता से निकली और सफल रही। आज 23 तारीख को सवेरे प्रातः 8 बजे लड़कों द्वारा स्कूटर रैली निकली गई, जिसमें 500 से 700 लोग थे। चकरभाटा भ्रमण करते हुए हम लोग बिल्हा गए, बिल्हा से होते हुए रेंगी, फिर चकरभाटा झूलेलाल मंदिर में समापन हुआ। हम आपको बता दें कि चकरभाटा में चालीहा महोत्सव हो या फिर चेटी चंद का त्यौहार, लोग दूर दूर से संत साई लाल जी के दर्शन पाने सिंधु अमरधाम चकरभाटा पहुंचते हैं। शाम को गाजे बाजे के साथ भव्य जुलूस भी निकाला गया। लोकसोर टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। सेंट्रल युवा विंग के मार्गदर्शन में सिंधी महिलाओं ने स्कूटर रैली निकाली। शहर भ्रमण के दौरान यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। चेटी चंड पर्व की पूर्व संध्या पर यह आयोजन महिलाओं में जोश भर गया। सिंधी समाज ने आयोजनों में समाज की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने यह परंपरा विगत कुछ वर्षों से शुरू किया है। करीब 200 महिला सदस्यों ने रैली में उत्साह के साथ भाग लिया। झूलेलाल साईं जो जन्म महोत्सव महापर्व मनाए रहे हूँ। सुभाणे चेटी चंद जो उत्सव आहे, उन सां गॾु गॾु हिंदू नव वर्ष भी चालू थे तो ॾाढो लकी ॾींहुं आहे। पूरा समाज इसका वर्ष भर इंतजार करता है। 3 दिवसीय पाठ साहब का गुरुवार को भोग साहब से समापन किया गया। इसके साथ ही सभी ने भाई वरियाराम गुरुद्वारा में चेटी चंड पर्व उत्साह से मनाया। शनिचरी पड़ाव पंचायत के तत्वाधान में विशेष पूजा और भक्ति संगीत का कार्यक्रम दिखा गया। झूलेलाल जयंती का विशेष कार्यक्रम गोंडपारा के भाई वरियाराम दरबार में आयोजित किया। गुरुवार सुबह भोग साहब के साथ 3 दिवसीय पाठ साहब का समापन किया गया। इस अवसर पर पंचायत के सदस्यों ने गुरु ग्रंथ साहब में नवीन वस्त्र अर्पित किया। शनिचरी पड़ाव पंचायत की ओर से गुरुद्वारा में इष्ट देव के अवतरण दिवस का चेटी चंड पर्व धूमधाम से मनाया गया। सभी ने भक्ति गीतों पर नृत्य कर खुशियां मनाई। पंचायत के अध्यक्ष गोपी ठारवानी ने बताया, पर्व को लेकर सिंधी समाज में भारी उत्साह है। गुरुद्वारा में हर साल की तरह धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वरिष्ठ सदस्य रूपचंद डोडवानी ने सभी को श्री झूलेलाल के 1073वें अवतरण दिवस की बधाई देते हुए कहा, सिंधी समाज इस दिन प्रेम और भाईचारे का संदेश दे रहा है। गुरु ग्रंथ साहब के पावन वचनों को सुनकर भक्त निहाल हुए। अंत में सभी ने एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के विरोध में जिला शहर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। युवाओं ने कहा, उनके नेता के खिलाफ षड्यंत्र किया गया है। सत्यम चौक में प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस सदस्यों ने प्रधानमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। इस दौरान यहां मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसे लेकर दोनों में छीना झपटी हुई। नशा मुक्ति को लेकर जिले में प्रचार प्रसार व्यापक रूप से जारी है। कठपुतलियों के माध्यम से नशे से निजात पाने लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सरकंडा क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक और अलग अलग माध्यमों से निजात अभियान से जुड़ने लोगों से अपील की जा रही है। 6 फरवरी से बिलासपुर जिले में निजात अभियान की शुरुआत हुई। उसके बाद से सैकड़ों कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्व कठपुतली दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सप्ताह भर शहर में विभिन्न प्रकार के आयोजन कराए जाएंगे। नशे के खिलाफ में पुलिस निजात अभियान लेकर के उतरी हुई है और लोगों से नशा नहीं करने के लिए अपील कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकंडा थाना क्षेत्र है, यहाँ पे कठपुतली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नशे से दूर रहें, क्योंकि इसके काफ़ी दुष्परिणाम है। हमारे साथ हैं सरकंडा थाना प्रभारी फैजुल हुदा शाह, उनसे बातचीत करते हैं। एक्शन में पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है। नशे के अवैध कारोबारियों को आप रोज़ न्यूज़पेपर के माध्यम से या अन्य माध्यमों से देख रहे होंगे, लगातार जेल भेजा जा रहा है। लेकिन इसका प्रभाव ज़्यादा पड़े, इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है कि एक्शन के साथ अवेयरनेस भी, जागरूकता। सेकेंड फेज़ में हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हर क्षेत्र में, अलग अलग कॉलोनियों में, अलग अलग आवासों में जाके हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी दौरान 21 मार्च से 26 मार्च तक विश्व कठपुतली सप्ताह चलाई जा रही है। उसमें हम लोग यहाँ की संचालिका किरण मोहित्रा मैम से रिक्वेस्ट हम लोगों ने करा था
तो उन्होंने सिविल लाइन क्षेत्र के साथ आज सरकंडा में समय दिया। सरकंडा में 2 जगह पे अभी हमने कार्यक्रम कराया है। और कठपुतली आप देख रहे होंगे, यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ है। कठपुतली आकर्षण का केंद्र ही है, तो इससे हमारा मैसेज अन्य लोगों तक जाएगा, हम लोग ऐसा मान रहे हैं और इसका असर दिख भी रहा है। निजात के तहत हम काम कर रहे हैं और मेरी भी बहुत इच्छा थी कि नशा मुक्ति अभियान जो पूरे प्रदेश में हमने लगातार कई वर्षों तक किया है, तो बिलासपुर में ही ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नशे का व्यापार भी है और लोग बहुत ज़्यादा लिप्त हैं। जैसे जो मिनी बस्ती है, जतिया तालाब का जो एरिया है, वहाँ पे मैंने स्वयं देखा है कि छोटे छोटे बच्चे बीड़ी पी रहे हैं, कोई गांजा का यूज़ कर रहे हैं और साथ ही आजकल जो वो सॉल्यूशन सूंघने की जो प्रक्रिया है बच्चों में फैशन की बन गई है। तो मुझे इच्छा थी कि मैं ये काम करूं और अपने बिलासपुर को छोड़ के कहीं जाने की इच्छा तो थी नहीं। नशा मुक्ति अभियान एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कुल मिलाकर के नशा मुक्ति जो अभियान है, इसमें लोगों को जागरूक करना है। जैसा कि पुलिस की बात आपने सुनी कि कार्रवाइयाँ तक सीमित नहीं रहना है, लोगों को जितना जागरूक कर सकेंगे वे नशे से दूर हो पाएंगे। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चेट्री चंड पर्व के अवसर पर गुरुवार को बिलासपुर का बाजार लगभग पूरी तरह बंद नजर आया। थोक खाद्यान्न मंडी, व्यापार विहार से लेकर शहर के तमाम प्रमुख बाजार की दुकानों में ताले लटके नजर आए। लगभग सभी तरह के व्यवसायियों ने सिंधी समुदाय के इस पर्व को अपना समर्थन देकर व्यवसाय और कामकाज ठप रखा। सिंधी समुदाय के प्रमुख पर्व चेट्री चंड के अवसर पर बिलासपुर शहर में चिल्हर से लेकर थोक बाजार पूरी तरह बंद नजर आया। रैली के दौरान जहां पूरा सिंधी समाज उत्साह के साथ इसमें शामिल हुआ, वहीं इस पर्व को समर्थन देते हुए दूसरे व्यापारियों ने भी अपने व्यवसाय और कामकाज को बंद रखा। गुरुवार को शहर के बाजार क्षेत्र में कर्फ्यू लगने जैसी स्थिति देखी गई। हर तरफ व्यावसायिक गतिविधियां ठप नजर आईं। सामान्य दिनों में जहां दिन भर हलचल हुआ करती थी, वहां पूरा दिन सन्नाटा भरा नजर आया। गोल बाजार, सदर बाजार, बुधवारी बाजार, व्यापार विहार, शनिचरी सहित शहर के मुख्य मार्गों की भी दुकानों में ताले लटके रहे। दरअसल विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में सिंधी समुदाय का वर्चस्व है। इस वजह से भी तमाम व्यवसाय इस पर्व की वजह से प्रभावित हुए। जो कुछ दूसरे व्यवसायी भी थे, उन लोगों ने भी इस पर्व में अपनी सहभागिता निभाते हुए अपना कामकाज बंद रखा। थोड़ी बहुत कमी को पूरी करते हुए राज्य सरकार ने भी निगम और नगर पालिका क्षेत्र में इस पर्व के मद्देनजर छुट्टी घोषित कर दी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। एससीसीएल में 456 पोस्ट को सीधी भर्ती के जरिए भरने की मांग करते हुए अप्रेंटिस संघ लगभग 1 महीने से धरने पर है। आंदोलन के दौरान 2 बार डायरेक्टर पर्सनल से इनकी मीटिंग भी हो चुकी है, मगर समस्या का समाधान नहीं हुआ। अप्रेंटिस संघ का कहना है कि एससीसीएल ने उन्हें काम सिखाने की बजाय उनसे मेहनत और मजदूरी कराई है, जिसका हर एक मजदूर का लगभग 3.5 लाख रुपए एससीसीएल के ऊपर बकाया है। आंदोलन कर रहे युवाओं ने एससीसीएल प्रबंधन से जल्द किए गए काम का पैसा देने और सीधी भर्ती के जरिए रिक्त पदों पर युवाओं को नौकरी देने की मांग की है। 23 तारीख से हम लोग बैठे हैं अगले महीने के, जो अभी तक हम लोग का 29 दिन हुआ है और हम लोग का डीपी से साथ 2 बार मीटिंग हुआ है, जिसमें आश्वासन बस देता है कि मजदूरी के पैसा हम लोग देंगे जनरल मजदूर का और वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया गया है एससीसीएल द्वारा। तो हम लोग का मांग है कि सीधी भर्ती निकाले जाए। 456 पोस्ट जो यहाँ खाली है पोस्ट, और मजदूरी का 3,50,000 हम लोग को जो मजदूरी करवाया है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग नहीं करा कर मजदूरी काम करवाया है, उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है। जब तक हम लोग को सफल मांग पूरा नहीं होगा, तब तक हड़ताल बंद नहीं होगा। शहीद दिवस पर ऑल इंडिया डीएसओ के युवाओं ने सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। तोरवा शहीद चौक में प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बहादुरी से अंग्रेज डरते थे। वीर शहीदों ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें सभी को समान अधिकार मिले, स्वास्थ्य शिक्षा से कोई वंचित ना रहे। लेकिन उन शहीदों के सपनों के विपरीत आज लोग महंगी शिक्षा खरीदने मजबूर हैं। सरकार से मांग करते हुए उन्होंने शहीदों को नमन किया। अंग्रेज इतना डर गए थे उनसे कि उनको जिंदा रखने के साथ साथ उनका मृत शरीर से भी वो डरते थे। इसीलिए उनका हाई कोर्ट से पारित हुआ था कि 24 मार्च को उनको फांसी दिया जाएगा, लेकिन उनको डर की वजह से उनको 23 मार्च को हासिल दिया।
हम चाहते हैं कि जो भगत सिंह सपना देखे थे, जो राजगुरु सुखदेव सपना देखे थे कि हर घर में हर बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य फ्री में मिलेगा, वो शिक्षा स्वास्थ्य आज हमको फ्री में चाहिए। सरकार का कर्तव्य होना चाहिए कि देश भर में जो नागरिक है उनको फ्री में राशन, खाना, पानी, शिक्षा उनको फ्री में मिले। तेलीपारा स्थित रितेश ज्वेलर्स में काम करने वाले कारीगर को एसएससीयू और कोतवाली पुलिस की टीम ने बनारस से गिरफ्तार किया है। आरोपी विष्णु सोनी आभूषण में पॉलिश करने का काम किया करता था, जो 13,20,000 रुपए के आभूषण लेकर फरार हो गया था। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। सोने के आभूषण में पॉलिश करने का काम करने वाला विष्णु सोनी लालच के चक्कर में आज सलाखों के पीछे है। बीते 17 मार्च को विष्णु सोनी रितेश ज्वेलर्स पहुंचा और हर बार की तरह सोने के आभूषण में पॉलिश के नाम पर वहां से 6 नग सोने का हार, 10 नग कंगन, 9 नग लॉकेट, कुल 26 तोला सोना लिया। इसी दौरान उसकी नीयत सोने के आभूषणों पर खराब हो गई और वह उसे लेकर फरार हो गया। ज्वेलर संचालक रितेश सलूजा ने जब कारीगर विष्णु सोनी से संपर्क किया तो उसका मोबाइल नंबर बंद आया, जिससे उसे समझते देर नहीं लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। रितेश सलूजा ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई। पुलिस को सूचना मिली कि कारीगर विष्णु सोनी बनारस में है। एसीसीयू और कोतवाली की टीम ने आरोपी कारीगर को 26 तोला सोना कीमती 13,20,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। रितेश को शक हुआ कि इसके साथ कहीं धोखा हुआ है। इसने थाने में एफआईआर कराया। एफआईआर के पश्चात पुलिस को एसीसी टीम और कोतवाली पुलिस दोनों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जिसमें आरोपी विष्णु सोनी का लोकेशन जो है बनारस में मिला। एसपी सर के निर्देश पर तत्काल एक टीम वहाँ पर रवाना किया गया और आरोपी को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और उसके द्वारा जो अमानत में खयानत किए गए लगभग 26 तोला सोने की जेवरात को बरामद किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल ने बताया कि आरोपी कारीगर विष्णु सोनी का विगत 7 सालों से ज्वेलर संचालक से जान पहचान है। इसी विश्वास में ज्वेलर संचालक रितेश सलूजा ने कारीगर विष्णु सोनी को आभूषण दे दिया। खुलासा के दौरान कोतवाली सीएसपी पूजा कुमार, टीआई प्रदीप आर्य, क्राइम ब्रांच प्रभारी धर्मेंद्र वैष्णव मौजूद रहे। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिल्हा क्षेत्र में मुरुम, लाल फर्शी पत्थर, छुई और रेत जैसी खनिज संपदा की बहुतायत है, लेकिन इसका फायदा खनिज माफिया उठा रहे हैं। चोरी छिपे रेत लेकर जा रहे 4 ट्रैक्टरों को तहसीलदार ने पकड़ा। चालकों से इस संबंध में रॉयल्टी पर्ची प्राप्त नहीं हुई। इससे समझा जा सकता है कि खनिज के तस्कर बेधड़क शासन को चूना लगा रहे हैं। फिलहाल राजस्व विभाग पकड़े गए ट्रैक्टर को कार्यवाही के लिए खनिज विभाग को सौंप दिया है। बिल्हा के गोड़ी गांव से महिला की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पति काम से बाहर गया हुआ था। जब वह घर लौटा तो देखा कि पत्नी पुनौतिन जमीन पर पड़ी हुई है। आनन फानन में उसने पत्नी को उपचार के लिए बिल्हा स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिल्हा पुलिस इस मामले में मर्ग कायम कर परिजनों का बयान दर्ज कर जांच कर रही है। फिलहाल महिला की मौत कैसे हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। श्री झूलेलाल की जयंती में झूम उठा सिंधी समाज। शोभा यात्रा और अन्य कार्यक्रमों से शहर रहा गुलजार। राहुल गांधी को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। कांग्रेसी उबले, जलाया नरेंद्र मोदी का पुतला। सोने के जेवर साफ करने वाला कर्मचारी माल लेकर हुआ फरार। पुलिस ने बनारस से किया गिरफ्तार। और केजव यादव की चोट लगने से हुई मौत। पुलिस की जांच तेज। 5 फरवरी की रात्रि करीब 10 बजे के आसपास अमेरी चौक में बरसैया ट्रेडर्स के ड्राइवर केजव उर्फ गोवर्धन यादव की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की क्यूरी रिपोर्ट में चोट लगने से मौत होने की बात सामने आई है। इसके साथ ही केजव के ब्लड सैंपल में शराब की भी पुष्टि हुई। वहीं एफएसएल की रिपोर्ट में वाहन के भीतर किसी भी प्रकार के संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं। लाश जहां मिली थी वहां केजव के ब्लड मिले हैं। पुलिस के अनुसार अभी भी मामले की जांच की जा रही है। जो क्यूरी रिपोर्ट मिले हैं उस आधार पर भी पुलिस अपनी जांच कार्यवाही में जुटी हुई है।
गर्मी से राहत पाने और तैराकी के शौकीनों को ध्यान में रखते हुए जिला खेल परिसर में स्थित निगम के स्विमिंग पूल की साफ सफाई के बाद इसमें पानी भरने का काम किया जा रहा है। महज एक सप्ताह में इस टैंक में पानी भर जाएगा। इसके बाद यह स्विमिंग पूल आमजनों के लिए खोल दिया जाएगा। प्रशिक्षक राजेश साहू के मुताबिक शाम 5 बजे से 6 बजे तक ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों को यहां अवसर दिया जाता है। इसके बाद शाम 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को तैयार कराया जाता है। इसी तरह सुबह 6 से 9 बजे तक स्विमिंग करने वालों के लिए यह उपलब्ध रहता है। प्रशिक्षक ने बताया कि 7 अप्रैल से 3 दिवसीय खेल कुंभ भी शुरू हो रहा है, जिसमें स्विमिंग के खिलाड़ियों के लिए भी इस पूल को जल्द तैयार किया जा रहा है। स्विमिंग पूल का पूरा तैयारी हो चुका है, पानी भर रहा है इसमें और लगभग एक सप्ताह में इसका पानी भर जाएगा। उसके बाद इसको प्रारंभ किया जाएगा। 1 तारीख से इसका हो जाएगा शुरू ये, और 7 तारीख से चूँकि खेल महाकुंभ करके एक प्रतियोगिता हो रही है। सांसद जो महोदय हैं उनके कार्यक्षेत्र के जितने भी ज़िले हैं उनके सभी खिलाड़ी आएंगे। उसमें टोटल 16 खेल हैं, जिसमें स्विमिंग भी है। वो ये प्रतियोगिता यहीं अपना खेल परिसर तरणताल में ही होगा। 7 से 9, 7, 8, 9 यहाँ पे जो इवनिंग का समय है, जो शाम का समय है 5 से 6, जो बिगिनर्स बच्चे रहते हैं उनको हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद 6 से 8 में जो बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, राज्य स्तरीय, नेशनल में या राष्ट्रीय स्तर पे खेलते हैं, उनको प्रैक्टिस कराया जाता है 2 घंटा 6 से 8 में। बढ़ती उम्र में बच्चों के शारीरिक विकास और बेहतर सामाजिक स्थिति के प्रति जागरूकता के लिए किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। टिकरापारा में कार्यक्रम आयोजित कर स्वास्थ्य विभाग ने परिजनों और किशोर बालक बालिकाओं को रोजमर्रा से संबंधित उपयोगी जानकारी दी। टिकरापारा के अटल वाटिका में किशोर स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 10 से 19 साल की अवस्था में होने वाले शारीरिक बदलाव और मानसिक चेतना के संतुलन के लिए जरूरी जानकारी परिजनों को दी। मौजूद बच्चों ने चिकित्सकों को ध्यान से सुना। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें पोषण, स्वच्छता की जानकारी के अलावा किशोर बालक बालिका के बेहतर भविष्य के लिए वार्ड के नागरिकों को जागरूक किया गया। आज जो किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, ये भारत सरकार की तरफ से ये हर त्रैमासिक मनाया जाएगा। लगातार कंटिन्यू जारी रहेगा, क्योंकि किशोर बालक बालिकाओं के लिए है। इनमें बच्चों का सर्वांगीण विकास और बच्चों की मनस्थिति जो 10 साल के बाद रहती है, न तो बच्चों में गिने जाते न बड़ों में गिने जाते। इस समय बच्चे उनके कोमल मन में कोई भी चीज़ का बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे समय उनके समस्त संवेदनशील मन को ठेस भी न पहुँचे, उनको सही दिशा भी मिले, उनको उचित परामर्श मिले, और उनको जो यदि डॉक्टर की कोई आवश्यकता है इसमें डेवलपमेंट में, उसके लिए प्रत्येक जिला अस्पताल में एक इनके लिए किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक भी खोला गया है, जिसको बहुत जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं, ताकि उसका भी लाभ इनको निःशुल्क मिल सके। 10 से 19 वर्ष की किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक के साथ सामाजिक बदलाव होते हैं, जिनसे न घबराते हुए पौष्टिक व संतुलित भोजन लेना चाहिए। ये सलाह देते हुए वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मधुश्री देशपांडे ने कहा, शारीरिक विकास की ये आखिरी अवस्था होने से परिवार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वे अपने बच्चों से दोस्ताना व्यवहार करें, जिससे उसकी समस्या या जरूरतों को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे ही बच्चा 10 साल की उम्र में प्रवेश करता है, तो उसके साथ सबसे पहले प्रॉब्लम क्यों आते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हमारे आपसी बातचीत की कमी है आजकल। माता पिता, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ है। पहले दादा मामा चाचा बुआ सब साथ में रहते थे, तो माता पिता नहीं तो उनसे सलाह ली जाती थी, उनसे मार्गदर्शन लेता जाता था। उनको कुछ कमी लगती तो उन लोग सलाह देते थे। आज की न्यूक्लियर फैमिली में माता पिता को अपना एक अमूल्य समय देना चाहिए। सिर्फ समय नहीं देना चाहिए, सिर्फ अमूल्य समय, जिसका कुछ फायदा बच्चे को हो। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर नमिता श्रीवास्तव ने एनीमिया महामारी के दौरान साफ सफाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया, बढ़ती उम्र के मुताबिक बच्चों के खान पान का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। कार्यक्रम में किशोरी बालिकाओं को सैनिटरी पैड वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिता भी हुई।
इसमें बच्चों ने रंगोली से तरह तरह की कलाकृतियों से परिसर सजाया। बहुत से बच्चों ने अपनी रुचि के अनुसार पेंटिंग बनाकर हुनर से कैनवास पर इंद्रधनुषीय रंग बिखेरा। स्वास्थ्य विभाग ने विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। न्यूरो संबंधित संपूर्ण इलाज के साथ नेत्र रोग से ग्रसित मरीजों का भी इलाज शंकरा हॉस्पिटल में किया जा रहा है। मंदिर चौक जरहाभाटा स्थित इस अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर के साथ काफी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नियमित खानपान, व्यायाम और टहलना आवश्यक है। ज्यादा देर तक भूखा रहने, तनाव और धूप में रहने से सिर दर्द हो सकता है। इसके अलावा माइग्रेन से भी सिर दर्द होता है, जो नसों के कमजोर होने से न्यूरो संबंधी परेशानियां शुरू करता है। यह कहना है शहर के श्री शंकरा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आदित्य केशरवानी का। उन्होंने कहा कि इस नए हॉस्पिटल में एडवांस ऑपरेशन थिएटर के साथ ही ट्रॉमा सेंटर, न्यूरो सर्जरी, आईसीयू, हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण यूनिट जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे हम मरीजों को न्यूरो की संपूर्ण सुविधा दे रहे हैं, जैसे कि ब्रेन हेमरेज, लकवा, सिर की चोट की ऑपरेशन, और नसों की कमजोरी, रीढ़ की हड्डी का चोट, रीढ़ के हड्डी का ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, ये सब का उचित इलाज और संपूर्ण इलाज कम से कम दरों में हम यहाँ पे कर रहे हैं। श्री शंकरा हॉस्पिटल में नेत्र रोग विभाग भी संचालित हो रहा है। मरीजों को उचित परामर्श देने के साथ उनका न्यूनतम दरों में इलाज और ऑपरेशन करने वाली चिकित्सक डॉक्टर सोनम केसरवानी ने बताया कि मोतियाबिंद के इलाज के साथ रेटिना संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। कंप्यूटराइज तरीके से चश्मे की जांच की जाती है और मोतियाबिंद का हमारे यहाँ बिना टांके, बिना पट्टी का ऑपरेशन किया जाता है। फेको मशीन जो है वो सर्वश्रेष्ठ, बिलासपुर की सर्वश्रेष्ठ मशीन है हमारे पास, और रेटिना की जांच और परामर्श भी दी जाती है मेरे द्वारा। डायबिटिक पेशेंट्स को सबसे पहले तो अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना चाहिए और एवरी 6 मंथ्स उनको अपने रेटिना यानी कि आँख के पर्दे की जांच करानी चाहिए, क्योंकि डायबिटिक मरीजों के पर्दे में शुगर बढ़ने की वजह से खून के धब्बे आना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर एवरी 6 मंथ्स वो टेस्ट कराते हैं तो हमें पता चल जाता है कि खून के धब्बे आना स्टार्ट हो गए, तो हम टाइमली उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। काफी कम समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अपना अलग मुकाम बनाने वाले श्री शंकरा हॉस्पिटल के प्रति मरीजों का विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि मरीज अपने इलाज और स्वास्थ्य लाभ को लेकर संतुष्ट होकर यहां से लौटते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। चैत्र नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन गुरुवार को देवी मंदिरों में माता रानी ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना की गई। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक पूजा भक्ति करने से साधक की सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती है। चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन मां दुर्गा की दूसरी शक्ति मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। गुरुवार को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की गई। मां की पूजा से संयम और त्याग की भावना जागृत होती है, जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। मां ने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न किया था। हरदेवलाल मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां की आराधना की। इस दौरान महिलाओं ने सुहागिनी पूजा कर मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगा। पंडित अर्जुन मिश्रा ने नवरात्र के दूसरे दिन का महत्व और सुहागिनी पूजा के विषय में जानकारी दी। माता जी के सामने दरबार में आके वो मानता करती हैं कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाए। जैसे शादी किसी बच्चे की नहीं हो रही तो शादी हो गई तो उसके नाम से सुहागिनी कराते हैं। सुहागिनी में जैसे 7 सुहागिन औरतें, 14, 21 ऐसे आंकड़े में करते हैं। जितना ऊपर आप जितना कर सकते हो, 7 से शुरू होता है। तो उसमें मीठा रहता है, 1 पाव मीठा रहता है और चना गुड़। जब तक सुहागिनी नहीं खा लेते हैं तब तक उपवास ही रहते हैं। उसके बाद अपना नाश्ता पानी। नव दुर्गा के स्वरूप में मां ब्रह्मचारिणी का रूप है। मां ब्रह्मचारिणी संसार में ऊर्जा का प्रवाह करती हैं।
इनकी कृपा से मनुष्य को आंतरिक शांति प्राप्त होती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में आगामी 1 जून से कैशलेस व्यवस्था शुरू हो जाएगी। मरीजों को इलाज, जांच और दवाओं के लिए 1 रुपया भी नहीं देना होगा। ओपीडी, आईपीडी, दवा और सभी तरह की डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदेशवासियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। जिला अस्पताल में इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं यहां आने वाले मरीजों को लंबी कतार से छुटकारा दिलाने आभा ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। धीरे धीरे कर शहर के तमाम प्रमुख मार्गों में नालियों का निर्माण कराया जा रहा है। चौड़ी और गहरी नाली बनाकर शहर के जल जमाव को सीधे बाहर करने का प्रयास निगम द्वारा जारी है। अलग अलग वार्डों में अलग अलग समय में इस काम को कराया जा रहा है। तिलक नगर मुख्य मार्ग किनारे भी चौड़ी और गहरी नाली निर्माण का काम चल रहा है। हालांकि इस वजह से मार्ग में राहगीरों को थोड़ी बहुत परेशानी भी उठानी पड़ रही है। दोनों तरफ नाली बन जाने से आने वाले समय में बरसात में पानी ठहरने की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये थे हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।